बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 16 दिसंबर 2025 बरोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सड़क पर लेन की पाबंदी न करने पर जुर्माना। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने वार्निंग जारी की है कि ड्राइविंग ज़ौक़, आर्ट और तहजीब का नाम है। कोई भी शख्स गाड़ी चलाते हुए किसी और की हक तलफी का मजाज नहीं हो सकता है। महकमा ट्रैफिक के हवाले से बताया गया कि सड़क पर लेन वाले जो निशानात हैं उन पर डाले जाते हैं ताकि गाड़ी चलाते वक्त कोई भी शख्स किसी और का हक ना मारे। ट्विटर पर उन्होंने कहा कि लेन के निशानात की पाबंदी ज़रूरी है। पाबंदी ना करना हक तलफी है जिस पर 300 से 500 रियाल तक का आपको जुर्माना किया जाएगा। और इसके अलावा उनका कहना था कि आपकी ज़िंदगी बेहद अहम है। इसके नुक्ते को उजागर करने के लिए मुहिम जारी रहती है। और इसके अलावा जो है दौरान ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ करने वालों में जो ट्रैफिक का शऊर है वो बेदार किया जाता है। और दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि एक्सपायर्ड लाइसेंस पर जो है गाड़ी चलाना भी गैर कानूनी है। अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो साथ रखना ज़रूरी है। और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना या एक्सपायर लाइसेंस के साथ गाड़ी चलाने पर जुर्माना है और जो कि 300 से 500 रियाल तक आयद किया जाता है। और इसके अलावा वैलिड लाइसेंस के बगैर गाड़ी चलाना जुर्म है। चाहे खवातीन हो या मर्द दोनों को जुर्माने की सज़ा होगी। जुर्माना जो है वो लाइसेंस के ख़त्म होने की तारीख के 60 दिन के बाद शुमार किया जाएगा। महकमा ट्रैफिक ने मज़ीद कहा कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रैफिक एहलकार हो या साहिर सिस्टम के ज़रिए जो खराब वर्जी है उस पर जुर्माना रिकॉर्ड किया जाता है। ताहम मखसूस हालात में इंतहाई जुर्माने से भी शुरुआत हो सकती है। और अगर किसी ने ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किए बगैर गाड़ी चलाई या उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त हो जाने के बाद गाड़ी ड्राइव की या ब्रेक और लाइट्स के बगैर गाड़ी चलाई या खुद साख्ता नंबर प्लेट इस्तेमाल करके गाड़ी चलाई तो इन तमाम सूरतों में भारी जुर्माना किया जाएगा जो कि 1000-2000 रियाल या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मदीना मुनव्वरा में शुरान ट्रैक बेहतर मेयार ज़िंदगी का एक नया मंसूबा। मदीना मुनव्वरा म्यूनसिपैलिटी जो है उसकी जानब से शुरान ट्रैक मनसूबाबंदी जो है शहरी तरक्याती मनसूबों में से एक है जिसका मकसद बेहतर मेयार ज़िंदगी के तहत अवामी गुज़रगाहों और रास्तों को बेहतर बनाना है। सऊदी खबर्स एजेंसी के मुताबिक तरक्याती मनसूबे में रहायशी इलाकों के अलावा दीगर मकामात पर तफरीही और सरमायाकारी का मौका फ्राहम करना है। यह मनसूबा सऊदी अरब के विजन के टारगेट के मुताबिक रीजनल बल्दिया की जानब से शुरू किया गया है जिसमें खुले अवामी मकामात को बेहतर बनाते हुए ज़रूरियात ज़िंदगी की फ्राहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। तरक्याती मनसूबे के पहले महले के तहत शुरान मोहल्ले में 85,350 मुरबा मीटर जो जगह है उसको बेहतर बनाया गया है। वॉकिंग ट्रैक और साइकिल चलाने के लिए मखसूस रास्ते फ्राहम किए गए हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर सब्ज़ा लगाया गया है ताकि इलाके की खूबसूरती और माहौल को खुशगवार बनाया जा सके। सऊदी अरब ने किसी भी वीज़े पर आने वालों को उम्रा अदा करने की इजाज़त दे दी। सऊदी अरब की तरफ से किसी भी वीज़ा पर आने वालों को उम्रा करने की इजाज़त दी गई है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब की वज़ारत हज और उम्रा ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में किसी भी वीज़े पर आने वाले को उम्रा अदा करने की इजाज़त है। सऊदी अरब के विजन 2030 टारगेट में ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करना सर फहरिस्त है जिसके तहत किसी भी मुल्क से विज़िट, फैमिली विज़िट, टूरिस्ट या ट्रांजिट वीज़े पर आने वाले किसी भी वक्त उम्रा अदा कर सकते हैं। और दुनिया भर से आने वाले मुसलमानों को इस्लामी अरकान अदा करने में हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करना सऊदी अरब का अव्वलीन मकसद है। इस सिलसिले में वजारत की तरफ से नुस्ख उम्रा पोर्टल को भी अपडेट किया गया है जिसका मकसद उम्रा ज़ायरीन को बराह रास्त हर मुमकिन सहूलत फ्राहम करना है ताकि वो डिजिटल चैनल को इस्तेमाल करते हुए बआसानी उम्रा परमिट के अलावा तमाम दीगर सहूलतें हासिल कर सकें। सऊदी वज़ारत हज की जानब से नुस्ख ऐप में नया फ़ीचर भी मुतारिफ करवाया गया है जो इंटरनेट डाटा इस्तेमाल किए बगैर एप्लीकेशन तक रसाई मुमकिन बनाता है। सऊदी टेलीकॉम ऑपरेटर STC मोबाइली और जैन के ताउन से शुरू करदा इस मकसद इकदाम का आज़मीन के सफ़र को आसान बनाना, हज और उम्रा के दौरान उनके डिजिटल तजर्बे को बेहतर करना है। और इसके अलावा जो गुमशुदा अफराद की तादाद में कमी और दाखिले पर इजाज़तनामों की तस्दीक को भी ये तेज़ करेगा। वज़ारत के तर्जुमान के मुताबिक ये इक़दाम एक फ़ाल डाटा प्लान या इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत के बगैर मुकामी सिम कार्ड्स के मालकान के लिए नुस्ख ऐप और उसकी तमाम सर्विसेज का इस्तेमाल करना मुमकिन बनाता है। और जिसमें जो है आप परमिट, हरमैन हाई स्पीड ट्रेन के टिकट की बुकिंग, मैप्स और मसनूई ज़हानत की खसूसियात और रिपोर्ट्स और सवालात के लिए तमाम खिदमात इस्तेमाल कर सकते हैं। सफारत खाना पाकिस्तान रियाद ने यूनाइटेड नेशन टूरिज़म ऑफिस के ताउन से पहाड़ों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया।
सऊदी अरब में सफारत खाना पाकिस्तान ने यूनाइटेड जो नेशन टूरिज़्म ऑफिस के ताउन से पहाड़ों के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें गैर मुल्की जो सफारतकार हैं और जो दीगर अहम शख्सियात हैं उन्होंने उसमें शिरकत की है। और इसमें बताया गया है कि सफ़ीर पाकिस्तान का कहना था कि पाकिस्तान दुनिया के दूसरे बुलंद तरीन पहाड़ केटू समेत दीगर अहम पहाड़ी सिलसिलों का हामिल मुल्क है, और इसके अलावा इसलिए दुनिया में जहाँ भी पहाड़ मौजूद हैं वो मौसमी तब्दीलियों के हवाले से दुनिया के लिए इंतहाई अहम है। सऊदी दारकूमत रियाद के डिप्लोमेटिक क्वार्टर में मुनक्कद होने वाली तकरीब में शुरका ने अपनी जो है उसमें इजहार ख्याल किया। सोशल मीडिया पर पीआईए के जो अमले की या परवाज़ की जो खबर है गुम हो जाने की वो झूठी है। पाकिस्तान की कौमी फ़ज़ाई कंपनी पीआईए ने इस बात की तस्दीद की है कि उसका जो तमाम अमला है वो बैरून मुल्क जो है वो फ़रार हो गया है। उनका कहना है कि पीआईए के मुताबिक एक फ़ेक न्यूज़ थी जिसे जानबूझकर सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो फैलाया गया, जिसका मकसद पीआईए और पाकिस्तान को बदनाम करना था। पाकिस्तान की सरकारी फ़ज़ाई कंपनी का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब सोशल मीडिया पर यह बात बार बार शेयर की गई कि जो पीआईए का स्टाफ है वो कनाडा टोरंटो पहुंचने के बाद वहां से जो है वो गायब हो गया। और इससे पहले भी इस तरह के कई वाक़यात हो चुके हैं। इनमें से कोई एक बैरून मुल्क प्रवास के साथ ड्यूटी अंजाम देने के बाद अचानक लापता हो गया ताकि वो बैरून मुल्क सेटल हो सके। आमतौर पर तजियाकारों का यह कहना है कि मुल्क की मुआशी सूरत हाल के पेश नज़र बाज़ पाकिस्तानी कनाडा और दूसरे मुल्कों में रुकने की कोशिश करते हैं। ताहम पीआईए ने इस तरह की शिकायत के अदाले के लिए इंतजाम कर रखे हैं। बयान में कहा गया कि पीआईए के बारे में हालिया फेक न्यूज़ पर मबनी प्रोपेगेंडा मखसूस पाकिस्तान मुखालिफ हलकों से सामने आया, जिसमें कहा गया कि पीआईए की परवाज़ का सारा जो अमला है वो ही लापता वहाँ पर हो गया है। उनका कहना था कि पाकिस्तान के ये जो फेक न्यूज़ है ये अफ़गानी और पाकिस्तान मुखालिफ सोशल मीडिया अकाउंट से सामने आई है। ताहम ये ट्वीट मुकम्मल तौर पर गुमराह कुन और पाकिस्तान के खिलाफ दुश्मनी पर मबनी सोच की वजह से था। पाकिस्तान के अंग्रेज़ी ज़ुबान में छपने वाले अखबार डॉन ने पीआईए के तर्जमान के हवाले से इस बात को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। याद रहे पाकिस्तान एक अरसे से पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो है उसको जो है करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी प्रॉपर कस्टमर जो है उनको नहीं मिल पाया है। काहिरा जद्दा 2025 में दुनिया भर में मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट करार दिया गया। नाइट फ्रैंक की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक काहिरा जद्दा रूट सीटों की गुंजाइश के लिहाज से दुनिया भर में मसरूफ़ तरीन इंटरनेशनल रूट के तौर पर दूसरे नंबर पर रहा, जिसमें तकरीबन 5.5 मिलियन नशिस्तों की गुंजाइश है, जो कि हांगकॉन्ग ताई जो रूट के बाद बराह रास्त आता है। और लिस्ट में नाइट फ्रैंक की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक है। ये दर्जाबंदी मिस्र और सऊदी अरब के दरमियान सफ़र की बुलंद और पायदार मांग को जाहिर करती है, जो साल भर हुज्जाज की नकलो हरकत और कारोबारी सफ़र के अलावा तारकीन वतन और रहायशियों की नकलो हरकत के ज़रिए चलती है। इस रास्ते में जो है सीटों की गुंजाइश में 62% का जो इजाफा है वो भी रिकॉर्ड किया गया है। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।